लीला नायडू की सादगी और उनकी खूबसूरती की मिसालें आज भी दी जाती हैं। 2009 में 69 साल की उम्र में जब उनके फेफड़ों ने साथ छोड़ दिया तो उनकी जिंदगी की कहानी पूरी हो गई। मुमताज की वो मासूमियत और उनकी बेहतरीन फिल्में आज भी सबकी यादों में बसी हैं। 2000 में 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने उन्हें हमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। मनोज कुमार ने सिनेमा के जरिए देशभक्ति को एक नया मतलब दिया था। 2025 में 87 साल की उम्र में दिल की बीमारियों की वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुकुल देव ने अपनी एक्टिंग से हमेशा लोगों का मनोरंजन किया और अपना एक नाम बनाया। 2025 में 54 साल की उम्र में एक अनजानी बीमारी की वजह से उनका सफर खत्म हो गया। मंगल ढिल्लों की दमदार आवाज और उनका जादू छोटे और बड़े दोनों पर्दों पर चला। 2023 में 64 साल की उम्र में कैंसर की वजह से इस मंजे हुए कलाकार का निधन हो गया। मनीष चौधरी ने अपनी मेहनत के दम पर अभिनय की दुनिया में अपनी एक जगह बनाई थी। 2013 में 53 साल की उम्र में ब्लैडर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने उनकी जिंदगी छीन ली। कृतिका चौधरी के करियर की शुरुआत ही हुई थी कि एक काली साया ने सब कुछ खत्म कर दिया। 2017 में महज 27 साल की उम्र में उनकी हत्या ने पूरी इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। कल्पना की अदाकारी आज भी याद की जाती है। वो दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक मशहूर चेहरा थी। 2016 में 51 साल की उम्र में अचानक दिल की धड़कन रुकने से उनका जाना सबको हैरान कर गया। कमल कपूर ने दशकों तक पर्दे पर अपनी मौजूदगी से हर किरदार को खास बना दिया। 2010 में 90 साल की उम्र में उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से उनका लंबा और कामयाब सफर पूरा हुआ। नादिरा ने अपनी आंखों और अपने अंदाज से पुराने दौर के सिनेमा पर एक अलग छाप छोड़ी थी। 2006 में 73 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गईं। मैक मोहन अपनी सादगी से दिल जीत लेते थे। सांभा के किरदार ने उन्हें अमर कर दिया। 2010 में 72 साल की उम्र में फेफड़ों के कैंसर ने उनकी जिंदगी का सफर थाम दिया। ललिता पवार ने अपनी अदाकारी से हर रोल में जान फूंक दी, चाहे वो कड़क सास का किरदार ही क्यों ना हो। 1998 में 81 साल की उम्र में मुंह के कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया। महमूद ने सालों तक पर्दे पर सबको गुदगुदाया, लेकिन उनका जाना सबको उदास कर गया। 2004 में 71 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनकी हंसी का सफर खत्म हो गया। ओम पुरी की दमदार आवाज और एक्टिंग ने उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। 2017 में 66 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने भारतीय सिनेमा के एक मजबूत स्तंभ को गिरा दिया। नरगिस दत्त का नाम आते ही मदर इंडिया का वो पावरफुल चेहरा याद आता है। 1981 में 51 साल की उम्र में कैंसर से लड़ते हुए उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। शम्मी कपूर का वो अंदाज और उनका बेबाक डांस आज भी सबको थिरकने पर मजबूर कर देता है। 2011 में 79 साल की उम्र में किडनी फेलियर ने उनकी जिंदगी की रफ्तार रोक दी। कादर खान ने अपनी कलम और अपनी एक्टिंग से सबको हंसाया, पर आखिर में सबको रुला गए। 2018 में 81 साल की उम्र में सांस की बीमारी ने उनकी आवाज को खामोश कर दिया। विनोद खन्ना की पर्सनालिटी में एक ऐसी कशिश थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। 2017 में 70 साल की उम्र में ब्लैडर कैंसर से जूझते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। यश चोपड़ा ने हमें पर्दे पर प्यार करना सिखाया, वो रोमांस के असली बादशाह थे। 2012 में 80 साल की उम्र में डेंगू की वजह से भारतीय सिनेमा के इस सुनहरे दौर का अंत हो गया। मीना कुमारी की असल जिंदगी उनकी फिल्मों की तरह ही बहुत भावुक थी। 1972 में महज 38 साल की उम्र में लीवर सिरोसिस की वजह से ये महान अदाकारा शांत हो गई। सौंदर्या की सादगी और उनके अभिनय का जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। 2004 में एक दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे में सिर्फ 31 साल की उम्र में वो हमसे दूर चली गईं। शशि कपूर की वो प्यारी सी मुस्कुराहट आज भी यादों में जिंदा है। 2017 में 79 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से उन्होंने दुनिया से विदा ली। जिया खान की आंखों में बहुत बड़े सपने थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2013 में सिर्फ 25 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली। देव आनंद ने उम्र को सिर्फ एक नंबर बना दिया था, वो हमेशा जवान रहे। 2011 में 88 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से सिनेमा का ये चमकता सूरज ढल गया। सिल्क स्मिता की चमक धमक वाली दुनिया के पीछे का दर्द उनके साथ ही चला गया। 1996 में जब वो 36 साल की थीं, तब उन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी का सफर खत्म कर लिया। पुनीत राजकुमार का जाना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था, वो करोड़ों दिलों की धड़कन थे। 2021 में महज 46 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने हमसे हमारा पावर स्टार छीन लिया। केके की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, जब स्टेज की रोशनियां अभी मध्यम भी नहीं हुई थीं। 2022 में 53 साल की उम्र में अचानक हृदय गति रुकने से उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। अच्युत पोद्दार ने अपनी सादगी से छोटे किरदारों को भी पर्दे पर यादगार बना दिया। 2025 में 91 साल की उम्र में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जेमिनी गणेशन की शख्सियत और उनका अंदाज सबसे जुदा था, उन्हें कादल मन्नान कहा जाता था। 2005 में 84 साल की उम्र में उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से वो शांत हो गए। चलपति राव ने अपने लंबे और शानदार करियर में हजारों किरदारों को जिया। 2022 में 78 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनकी जीवन यात्रा थम गई। दीपा साही ने अपनी मेहनत
और लगन से फिल्म जगत में एक बहुत ही खास मुकाम हासिल किया था। 2003 में 52 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से उनका अचानक निधन हो गया। भक्ति बारवे की एक्टिंग में वो गहराई थी जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती थी। 2001 में 53 साल की उम्र में एक दर्दनाक कार हादसे में उनकी जान चली गई। भरत कपूर ने टीवी और फिल्मों में अपने अलग अलग किरदारों से एक लंबी और सफल पहचान बनाई थी। 2018 में 50 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। दिलीप धवन की सादगी और अभिनय सबको बहुत पसंद था। वो नुक्कड़ जैसे शो से घर घर में मशहूर हुए। 2000 में 45 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनकी जिंदगी का अचानक अंत हो गया। अखिलेंद्र मिश्रा ने अपनी गंभीर और पावरफुल एक्टिंग से हर रोल में जान फूंक दी थी। 2023 में 60 साल की उम्र में लीवर रोग की वजह से उनका दुखद निधन हो गया। अतुल परचूरे की अदाकारी में एक अलग ही सहजता थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। 2024 में 57 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उन्होंने दुनिया से विदाई ली। वैभवी उपाध्याय की कॉमेडी और एक्टिंग ने हर किसी को अपना मुरीद बना लिया था। 2023 में 38 साल की उम्र में एक भीषण कार हादसे ने उनकी जिंदगी को बीच रास्ते में ही अधूरा छोड़ दिया। जूनियर महमूद ने बचपन से ही अपनी अनोखी कलाकारी से करोड़ों लोगों का दिल जीता था। 2023 में 67 साल की उम्र में पेट के कैंसर की वजह से उनका जीवन सफर पूरा हुआ। रीमा लागू ने पर्दे पर एक मां की सबसे ममतामयी छवि पेश की थी। 2017 में 58 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक से उनकी ममता भरी आवाज खामोश हो गई। दिलीप कुमार ने एक्टिंग की एक ऐसी पाठशाला बनाई जिससे कई पीढ़ियों ने गुर सीखे। 2021 में 98 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद भारतीय सिनेमा का यह शानदार अध्याय समाप्त हो गया। किशोर दा की आवाज और उनकी मस्ती भरी शख्सियत का असर कभी कम नहीं होगा। 1987 में 58 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से सुरों का ये जादूगर गहरी नींद सो गया। ऋषि कपूर ने रोमांस को पर्दे पर एक नई और जवां पहचान दी थी। 2020 में 67 साल की उम्र में ल्यूकेमिया ऐसी गंभीर बीमारी से लड़ते हुए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राजेश खन्ना ने वो स्टारडम देखा जो शायद ही किसी और को नसीब हो पाया हो। 2012 में 69 साल की उम्र में कैंसर की लंबी लड़ाई के बाद सिनेमा का ये पहला सुपरस्टार शांत हो गया। सतीश कौशिक ने कैलेंडर बनकर सबको हंसाया, पर हंसाने वाला सबको यूं रूला देगा किसी ने सोचा न था। 2023 में 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। मधुबाला की खूबसूरती और उनकी बेमिसाल अदाकारी के लोग आज भी कायल हैं। 1969 में महज 36 साल की उम्र में हार्ट फेलियर ने सिनेमा की इस वीनस को खामोश कर दिया। सिद्धार्थ शुक्ला की पर्सनालिटी ने हर दिल पर राज किया, पर उनका जाना बहुत अचानक था। 2021 में सिर्फ 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने उनके चमकते करियर पर पूर्ण विराम लगा दिया। श्रीदेवी की मौत की खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। वो बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार थीं। 2018 में 54 साल की उम्र में बाथटब में डूबने के हाथ से उनका जीवन छीन लिया। इरफान खान ने अपनी आंखों से अभिनय करना सिखाया और हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाई। 2020 में 53 साल की उम्र में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की वजह से सिनेमा का ये अनमोल हीरा हमसे दूर चला गया। लता मंगेशकर की आवाज ही उनकी असली पहचान थी और हमेशा रहेगी। 2022 में 92 साल की उम्र में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से भारत रत्न की ये सुरीली यात्रा संपन्न हुई। सुशांत सिंह राजपूत की मुस्कुराहट में एक अलग ही चमक थी जिसे कोई भूल नहीं सकता। 2020 में महज 34 साल की उम्र में उन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी का सफर थाम लिया। शेफाली जरीवाला ने अपनी खूबसूरती और अंदाज से सबको दीवाना बनाया था। 2025 में 42 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनकी जिंदगी का सफर थम गया। शम्मी आंटी के चुलबुले और हंसमुख किरदारों को कोई नहीं भूल सकता। 2018 में 89 साल की उम्र में उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से उनका देहावसान हो गया। विक्रमजीत विर्क ने अपनी पर्सनालिटी और अभिनय से दर्शकों के बीच अपनी एक जगह बनाई थी। 2022 में 47 साल की उम्र में कैंसर की वजह से वो दुनिया छोड़कर चले गए। आशीष रॉय टीवी का एक जाना माना चेहरा थे। वो लंबे समय से अपनी सेहत से लड़ रहे थे। 2020 में 55 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। सत्येंद्र कपूर ने शोले के रामलाल हो या पिता का किरदार अपनी सादगी से हर रोल में जान भरी। 2007 में 76 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनकी जीवन यात्रा का अंत हुआ। सुधीर ने विलेन के साथियों वाले किरदारों को जो अंदाज दिया वो आज भी यादों में ताजा है। 2014 में 70 साल की उम्र में फेफड़ों के संक्रमण की वजह से उनकी आवाज खो गई। राजा खान ने अपने अभिनय के जरिए सिनेमा में एक सार्थक पहचान बनाई थी। 2016 में 65 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने उनसे उनकी आखिरी सांस छीन ली। प्रेमनाथ की शख्सियत में वो रौब था कि जिस भी फ्रेम में होते सब उन्हें ही देखते रह जाते। 1992 में 65 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से इस दिग्गज कलाकार ने विदा ली। सिद्धार्थ रे बाजीगर जैसी फिल्मों से पहचाने जाते थे। उनकी मौत बहुत असमय हुई। 2004 में महज 40 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनकी जिंदगी अधूरी रह गई। शशि कला सहगल ने नकारात्मक किरदारों में जान फूंककर दशकों तक सिनेमा में अपना वर्चस्व बनाए रखा। 2021 में 88 साल की उम्र में लीवर फेलियर की वजह से उनका सफर पूरा हुआ। विवेक शौक ने अपनी कॉमेडी से सबको हंसाया
उनकी टाइमिंग का कोई जवाब नहीं था। 2011 में 48 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से वो सबको गमज़दा कर गए। सेजल शर्मा के लिए भविष्य की राहें सुनहरी लग रही थीं, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। 2020 में 26 साल की उम्र में उन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी का दिया बुझा दिया। नवीन निश्चल अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। वो अपनी पहली ही फिल्म से रातों रात स्टार बन गए थे। 2011 में 65 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनका सफर थम गया। अनुपम श्याम ने ठाकुर सज्जन सिंह के किरदार को जीवंत किया और अपनी आंखों के अंदाज से असर छोड़ा। 2021 में 63 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया। नाजिमा की खूबसूरती और करियर अभी शुरू ही हुआ था कि नियति ने खेल दिखा दिया। 1975 में महज 27 साल की उम्र में कैंसर ने उनकी जिंदगी की डोर काट दी। दीपेश भान भाभी जी घर पर हैं के मलखान थे। उनका अचानक जाना चाहने वालों के लिए बड़ा सदमा था। 2022 में 41 साल की उम्र में अचानक ब्रेन हेमरेज की वजह से उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ओम प्रकाश ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से करोड़ों लोगों को गुदगुदाया। वो एक मशहूर चरित्र अभिनेता थे। 1998 में 78 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। ऋतुराज सिंह ने अपनी शानदार आवाज और अभिनय से टीवी और फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। 2014 में 59 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट ने उनकी यात्रा रोक दी। आसिफ बसरा की नेचुरल एक्टिंग ने कई फिल्मों में जान फूंकी थी। 2020 में 53 साल की उम्र में उन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी को एक अनचाहा मोड़ दे दिया। सुचित्रा सेन की आंखों की गहराई सीधे दर्शकों के दिल में उतर जाती थी। वो बंगाल की महान अदाकारा थी। 2014 में 82 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। निर्मल पांडे ने अपनी अनोखी आवाज और लुक से बैंडिट क्वीन जैसी फिल्मों में धाक जमाई थी। 2010 में 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने इस कलाकार को छीन लिया। वैशाली ठक्कर ने अपनी मेहनत से पहचान बनाई थी, लेकिन उनके साथ बहुत दुखद हुआ। 2022 में महज 30 साल की उम्र में उन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी का अंत कर लिया। गिरीश कर्नाड ने अपनी लेखनी और अभिनय से भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा दी। 2019 में 81 साल की उम्र में लीवर और किडनी की बीमारी की वजह से उनका देहावसान हो गया। सुरेखा सिकरी की अदाकारी बेमिसाल थी। दादी सा के किरदार ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। 2021 में 75 साल की उम्र में ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उनकी आवाज खामोश हो गई। कुशल पंजाबी टीवी का एक फिट और हंसमुख चेहरा थे। उनका जाना किसी सदमे से कम नहीं था। 2019 में 37 साल की उम्र उन्हें खुद ही अपनी जिंदगी की रफ्तार रोक दी। नंदा की सादगी और दिलकश मुस्कान ने 60 और 70 के दशक में सबका दिल जीता था। 2014 में 75 साल की उम्र में अचानक हृदय गति रुकने से उनका सफर खत्म हो गया। पंकज उधास की रेशमी आवाज आज भी कानों में मिश्री घोलती है। 2014 में 72 साल की उम्र में कैंसर से लड़ते हुए वो सुरों की दुनिया को सूना कर गए। दारा सिंह ने पहलवानी से लेकर पर्दे पर हनुमान बनने तक अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। 2012 में 83 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने इस फौलादी इंसान की कहानी पूरी कर दी। राजू श्रीवास्तव अपनी हाजिर जवाबी से सबको हंसाते थे, पर आखिरी वक्त में सबको रुला गए। 2022 में 58 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से हंसी का ये बादशाह शांत हो गया। परवीन बाबी की खूबसूरती और आधुनिक अंदाज ने लाखों को दीवाना बनाया, पर उनका आखिरी दौर तन्हाई भरा रहा। 2005 में 55 साल की उम्र में डायबिटीज और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से उन्होंने खामोशी से विदा ली। संजीव कुमार ने उम्रदराज किरदारों को इतनी शिद्दत से जिया कि कोई उनकी असली उम्र नहीं बता पाता था। 1985 में सिर्फ 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने उन्हें हमसे छीन लिया। तनीषा शर्मा की आंखों में बड़े सपने थे, पर उनकी कहानी का अंत बहुत दर्दनाक रहा। 2022 में 20 साल की उम्र में उन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी की चमक बुझा दी। राज कपूर ने पर्दे पर जो जादू बिखेरा, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। 1988 में 63 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से सिनेमा के एक सुनहरे युग का अंत हो गया। श्री हरि की दमदार पर्सनालिटी ने तेलुगु सिनेमा में उन्हें एक बड़ा नाम बनाया था। 2013 में 49 साल की उम्र में लीवर की बीमारी की वजह से वो हमसे बिछड़ गए। पीयूष गांगुली की अदाकारी ने बंगाली सिनेमा को कई बेहतरीन पल दिए। 2015 में 70 साल की उम्र में एक दर्दनाक हादसे की वजह से उनकी जीवन यात्रा थम गई। कला भवन मणि ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और लोक कला सबका दिल जीत लिया था। 2016 में 45 साल की उम्र में लीवर फेलियर ने उनके रंगीन सफर का अंत कर दिया। रामा रेड्डी ने अपनी मेहनत और अभिनय के दम पर फिल्म जगत में एक अलग जगह बनाई थी। 2011 में 52 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से उनका दुखद निधन हो गया। रे स्टीवनसन ने RRR जैसी फिल्म से भारतीय दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाई थी। 2023 में 58 साल की उम्र में अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत की खबर ने सबको चौंका दिया। रघुवरन ने अपनी अलग आवाज और विलेन के किरदारों से दक्षिण भारतीय सिनेमा में मुकाम बनाया। 2008 में 59 साल की उम्र में बीमारी की वजह से उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। सुलभा देशपांडे की सशक्त अदाकारी और उनकी आंखों का अंदाज हमेशा याद रहेगा। 2016 में 79 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उनका सफर पूरा हुआ। दीना पाठक ने अपनी सादगी और गहराई से भारतीय सिनेमा में एक मजबूत जगह बनाई थी। 2002 में
80 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से अभिनय का ये अध्याय समाप्त हो गया। नरेंद्र झा ने अपनी गंभीर आवाज और बेहतरीन एक्टिंग से हर किरदार को नई ऊंचाई दी। 2018 में 55 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका अचानक जाना सबको हैरान कर गया। रीता भदूरी की ममता भरी अदाकारी ने छोटे और बड़े दोनों पर्दों पर अमिट छाप छोड़ी। 2018 में 62 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से ये प्यारी अदाकारा हमसे दूर चली गई। नीरज वोरा ने अपनी लेखनी और निर्देशन से कॉमेडी फिल्मों को एक नया आयाम दिया था। 2017 में 64 साल की उम्र में लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद उनका निधन हो गया। के विश्वनाथ ने कला और संस्कृति को पर्दे पर उतारा, उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। 2023 में 92 साल की उम्र में उम्र संबंधी समस्याओं की वजह से उनका गरिमामयी सफर पूरा हुआ। सुजाता कुमार की सादगी ने इंग्लिश विंग्लिश में सबका दिल जीत लिया था। 2018 में 54 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उनकी राह रुक गई। विष्णुवर्धन कन्नड़ सिनेमा के एक ऐसे स्तंभ थे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। 2009 में 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से सिनेमा का ये महान सितारा सो गया। सईद जाफरी की शानदार आवाज और बोलने का अंदाज आज भी कानों में गूंजता है। 2015 में 86 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज की वजह से उन्होंने विदा ली। विजयकांत ने सिनेमा और राजनीति दोनों में अपनी गहरी छाप छोड़ी। 2023 में 61 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उन्होंने इस संसार से विदाई ली। विद्या सिन्हा अपनी सादगी के लिए जानी जाती थी। रजनीगंधा जैसी फिल्मों ने उन्हें पहचान दिलाई। 2019 में 71 साल की उम्र में फेफड़ों और हृदय रोग से जूझते हुए उन्होंने आखिरी सांस ली। इंदर कुमार ने अपने चॉकलेटी लुक से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। 2017 में 43 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक से वो अपनी जिंदगी की जंग हार गए। विक्रम गोखले की आवाज का भारीपन और अभिनय की गहराई बेमिसाल थी। 2022 में 77 साल की उम्र में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से अभिनय का ये बड़ा सितारा बुझ गया। चिरंजीवी सर्जा ने अपनी अदाकारी से एक बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली थी। 2020 में महज 35 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट फेलियर की वजह से उन्होंने दुनिया छोड़ दी। निरूपा रॉय का चेहरा आज भी यादों में ताजा है। वो सिनेमा की सबसे मशहूर मां थी। 2004 में 73 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से ममता की ये मूरत शांत हो गई। आदित्य सिंह राजपूत की अचानक मौत ने उनके चाहने वालों को गहरा दुख दिया। 2023 में महज 32 साल की उम्र में बाथरूम में गिरने की एक मामूली दुर्घटना उनके लिए जानलेवा साबित हुई। अजीत खान ने विलेन के किरदारों को एक नई गरिमा और स्टाइल दिया था। 1998 में 76 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से सिनेमा के इस दिग्गज का निधन हो गया। जसपाल भट्टी अपनी व्यंग्यात्मक कॉमेडी से सामाजिक बुराइयों पर चोट करते थे। 2012 में 57 साल की उम्र में एक भीषण सड़क हादसे ने उनकी जिंदगी और कला को अधूरा छोड़ दिया। सोनाली फोगाट की मौत की खबर ने सबको झकझोर दिया था। 2022 में 42 साल की उम्र में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। स्मिता पाटिल की गहरी आंखों और बेमिसाल अदाकारी का जादू आज भी बरकरार है। 1986 में जब वो सिर्फ 31 साल की थीं, तब प्रसव संबंधी जटिलताओं की वजह से उनका जाना एक बड़ी क्षति साबित हुआ। सुहानी भटनागर ने अपनी मासूमियत से सबका दिल जीता था, पर उन्होंने बहुत जल्दी विदा ली। 2024 में महज 19 साल की उम्र में डर्माटोमायोसाइटिस जैसी दुर्लभ बीमारी ने उन्हें हमसे छीन लिया। जरीना रोशन खान ने अपने किरदारों के जरिए दर्शकों के बीच एक सम्मानजनक जगह बनाई थी। 2020 में 54 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका अचानक निधन हो गया। लीना आचार्य ने टीवी की दुनिया में बहुत कम समय में अपनी पहचान बना ली थी। 2020 में 35 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से उनकी रफ्तार पर ब्रेक लग गया। फटाफट जयलक्ष्मी की खूबसूरती और अदाकारी के चर्चे हर जुबान पर थे। 1996 में 22 साल की उम्र में उन्होंने खुद ही अपनी खिलखिलाती जिंदगी का दुखद अंत किया। रसिका जोशी की अदाकारी में वो धार थी कि वो छोटे किरदार को भी यादगार बना देती थी। 2011 में 59 साल की उम्र में कैंसर की वजह से वो हमसे बिछड़ गई। कविता चौधरी ने उड़ान सीरियल से महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की थी। 2017 में 63 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने उन्हें इस दुनिया से दूर कर दिया। मणिक्य विनायकम ने अपनी सुरीली आवाज और एक्टिंग से कला की दुनिया में जगह बनाई। 2017 में 60 साल की उम्र में स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से उनका देहावसान हो गया। मणिवन्नन ने अपनी लेखनी और निर्देशन से तमिल सिनेमा को एक नई दिशा दी थी। 2023 में 59 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से ये बहुमुखी सितारा बुझ गया। देवेंद्र वर्मा की अदाकारी में वो सादगी थी जो सीधे दर्शकों के दिल को छू जाती थी। 2014 में 78 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी कहानी पूरी हुई। सफी इनामदार की कड़क आवाज और एक्टिंग ने हर किरदार में जान फूंक दी थी। 1996 में 50 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। लक्ष्मीकांत बेड़े ने अपनी कॉमेडी से हर किसी को अपना मुरीद बनाया था। 2004 में महज 50 साल की उम्र में किडनी फेलियर ने इस चुलबुले कलाकार को हमसे दूर कर दिया। चंद्रमोहन की अदाकारी में एक अलग ही ठहराव और खूबसूरती थी। 2023 में 78 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका शानदार सफर पूरा हुआ। दिल्ली गणेश ने अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग से दशकों तक तमिल सिनेमा की सेवा की।
2024 में 80 साल की उम्र में सांस की बीमारी की वजह से उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। विक्रमजीत कंवरपाल ने सेना से रिटायर होने के बाद अभिनय में मजबूत पहचान बनाई। 2021 में 52 साल की उम्र में कोरोना संक्रमण की वजह से उनकी यात्रा का अचानक अंत हो गया। सारण्य शशि ने अपनी मुस्कुराहट से मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारी थी। 2021 में 35 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज की वजह से उनकी बहादुर लड़ाई खत्म हो गई। हरिकृष्णा की दमदार शख्सियत तेलुगु सिनेमा के गौरव के रूप में याद की जाएगी। 2018 में 61 साल की उम्र में एक भीषण कार हादसे ने इस दिग्गज को छीन लिया। शरद बाबू ने अपनी गरिमापूर्ण अदाकारी से दक्षिण और हिंदी सिनेमा दोनों में मुकाम बनाया। 2023 में 71 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद वो इस दुनिया से विदा ले गए। नकुल कपूर की एक्टिंग में वो कशिश थी कि लोग उन्हें लंबे समय तक पर्दे पर देखना चाहते थे। 2007 में 40 साल की उम्र में उन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी का सफर दुखद मोड़ पर खत्म किया। डॉली सोही ने टीवी के मशहूर शोज में अपनी जगह बनाई थी। 2024 में 48 साल की उम्र में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की वजह से उनका दुखद निधन हो गया। विवेक ने अपनी कॉमेडी और संजीदा अभिनय से तमिल सिनेमा को यादगार पल दिए। 2021 में 59 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से वो सबको रुला गए। तारक रत्न ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपनी मेहनत से बड़ा नाम कमाया था। 2023 में 39 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने उनके करियर पर पूर्ण विराम लगा दिया। सुलोचना लाटकर ने पर्दे पर जिस ममता को जिया, उसने करोड़ों की आंखों को नम किया। 2023 में 94 साल की उम्र में लीवर की बीमारी की वजह से वो हमसे दूर चली गई। पल्लवी की प्रतिभा ने उन्हें टीवी की दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई थी। 2020 में महज 25 साल की उम्र में उन्होंने खुद ही अपनी सुनहरी दुनिया को शांत कर दिया। गुफी पेंटल ने शकुनी मामा बनकर अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया, जो आज भी याद किया जाता है। 2023 में 79 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से वो ओझल हो गए। मनीषा यादव की खूबसूरती और एक्टिंग ने बहुत कम समय में दिलों में जगह बना ली थी। 2021 में महज 29 साल की उम्र में अचानक आए ब्रेन हेमरेज ने उनकी डोर काट दी। उदय किरण की लोकप्रियता एक समय 7वें आसमान पर थी। 2014 में महज 27 साल की उम्र में उन्होंने खुद ही अपनी चमकती सी जिंदगी का दिया बुझा दिया। घनश्याम नायक ने नट्टू काका बनकर सालों तक दर्शकों को ठहाके लगाने पर मजबूर किया। 2021 में 77 साल की उम्र में कैंसर की लंबी लड़ाई के बाद उनका सफर पूरा हुआ। आकांक्षा दुबे की आंखों में भोजपुरी सिनेमा के सपने थे, जो बहुत जल्दी बिखर गए। 2023 में महज 23 साल की उम्र में उन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी का दर्दनाक अंत कर लिया। फारूक शेख की सादगी और उनकी धीमी मुस्कान हमेशा दिल जीत लेती थी। 2013 में 65 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक से ये सच्चा कलाकार हमसे बिछड़ गया। शीला मजुमदार की अदाकारी में वो सादगी और गहराई थी, जो दर्शकों को बांधे रखती थी। 2014 में 65 साल की उम्र में कैंसर की वजह से ये समर्पित सितारा बुझ गया। अजित वचानी ने राजश्री की फिल्मों में पिता और चाचा के किरदारों को खूबसूरती से निभाया। 2003 में 52 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद वो रुखसत हो गए। अचला सचदेव ने भारतीय फिल्मों में मां और दादी के किरदारों को एक नई गरिमा दी। 2012 में 91 साल की उम्र में श्वसन विफलता की वजह से उनकी यात्रा पूरी हुई। भारत भूषण ने पर्दे पर कई भावुक किरदारों को जीवंत किया था। 1992 में 74 साल की उम्र में हृदय संबंधी बीमारियों की वजह से उन्होंने दुनिया से विदा ली। बलराज साहनी की सादगी और संजीदगी बेमिसाल थी। 1973 में 59 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनका सफर थम गया। मोहम्मद अजीज की सुरीली आवाज संगीत प्रेमियों के लिए एक बड़ा सदमा बनकर गई। 2018 में 64 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक से उनकी आवाज खो गई। ए.के. हंगल साहब ने उम्र के आखिरी पड़ाव तक अभिनय को जिया। 2012 में 98 साल की उम्र में फेफड़ों के संक्रमण की वजह से उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बप्पी लहरी ने भारतीय संगीत को नया जोश और ढेर सारा सोना दिया। 2022 में 69 साल की उम्र में सांस की तकलीफों की वजह से ये चमकता सितारा बुझ गया। आशा भोसले ने अपनी गायकी से कई पीढ़ियों के दिलों पर राज किया। 2026 में 92 साल की उम्र में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से संगीत की ये जादुई आवाज शांत हो गई। अमजद खान गब्बर सिंह बनकर आतंक का पर्याय बने, पर असल में वो बहुत नरम थे। 1992 में 51 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने उनकी सांसों की डोरी काट दी। निशी सिंह ने टीवी सीरियल्स में एक बहुत ही मजबूत पहचान बनाई थी। 2022 में 50 साल की उम्र में पैरालिसिस की लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। प्रतीक्षा मेहता के करियर की शुरुआत ही हुई थी कि तकदीर ने क्रूर मजाक कर दिया। 2020 में महज 25 साल की उम्र में उन्होंने खुद ही अपनी सुनहरी जिंदगी का अंत कर दिया। मनोबाला ने अपनी अनोखी पर्सनालिटी और कॉमिक अंदाज से दक्षिण भारतीय फिल्मों में जगह बनाई। 2023 में 59 साल की उम्र में लीवर की बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया। आहुति प्रसाद अपनी सादगी और गंभीर अभिनय के लिए जाने जाते थे। 2015 में 57 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उनका सफल करियर थम गया। आशा शर्मा ने अपनी ममतामयी भूमिकाओं से टीवी और फिल्मों में मां और दादी की प्यारी छवि बनाई। 2023 में 88 साल की उम्र में उम्र संबंधी समस्याओं की वजह से उनका देहावसान हुआ। सलीम गौस की प्रभावशाली आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती थी।
2022 में 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने विदाई ली। जयप्रकाश रेड्डी ने तेलुगु सिनेमा में कॉमेडी और विलेन के किरदारों को नया अंदाज दिया। 2020 में 73 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से वो शांत हो गए। ओम शिवपुरी ने अपनी सशक्त आवाज से दशकों तक भारतीय सिनेमा में गरिमा बनाए रखी। 1990 में 52 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया। सदाशिव अमरापुरकर की अदाकारी का कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने महारानी जैसे किरदारों में जान फूंकी। 2014 में 64 साल की उम्र में फेफड़ों के संक्रमण की वजह से वो हमसे दूर चले गए। मरीमुथु ने निर्देशन और अभिनय दोनों क्षेत्रों में बड़ा मुकाम हासिल किया था। 2023 में 57 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनका सफर अचानक खत्म हो गया। रजाक खान के वो अजीब नाम और हंसाने वाले डायलॉग्स सबको याद आते हैं। 2016 में 65 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से कॉमेडी का ये सितारा बुझ गया। विजू खोटे ने कालिया के किरदार से अपनी हर भूमिका को यादगार बना दिया था। 2019 में 77 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा। पंकज धीर ने महाभारत के कर्ण बनकर जो किरदार निभाया उसे पीढ़ियां याद रखेंगी। 2025 में 68 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उन्होंने आखिरी सांस ली। डैनियल बालाजी ने अपनी दमदार आवाज और विलेन के किरदारों से दक्षिण भारतीय सिनेमा में खौफ पैदा किया। 2044 में 48 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। विनोद मेहरा की सादगी और प्यारी आवाज 60 और 70 के दशक की फिल्मों की जान थी। 1990 में महज 45 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक से वो हमसे बिछड़ गए। समीर शर्मा ने टीवी की दुनिया में अपनी एक सदी हुई पहचान बनाई थी। 2020 में 44 साल की उम्र में उन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी का दर्दनाक अंत कर लिया। मनोरमा आची के नाम से मशहूर थीं और तमिल सिनेमा में हजारों फिल्मों का रिकॉर्ड बनाया। 2015 में 70 साल की उम्र में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से वो विदा ली। कवि कुमार आजाद तारक मेहता के डॉक्टर हाथी बनकर लाखों का तनाव दूर करते थे। 2018 में 46 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। सिद्धांत सूर्यवंशी की फिटनेस देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि मौत यूं आएगी। 2022 में 46 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने उनकी जिंदगी छीन ली। दिनेश फडणीस ने सीआईडी के फ्रेडरिक्स बनकर बरसों तक हर घर में हंसी बिखेरी थी। 2023 में 57 साल की उम्र में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से वो दुनिया छोड़ गए। दिव्या भटनागर ने अपनी मेहनत से छोटे पर्दे पर प्यारी पहचान बनाई थी। 2020 में महज 34 साल की उम्र में कोरोना संक्रमण की वजह से उनका सफर रुक गया। प्राण साहब ने अपनी आंखों और अंदाज से पर्दे पर वो खौफ पैदा किया जो कोई और नहीं कर सका। 2013 में 93 साल की उम्र में निमोनिया की वजह से उन्होंने अंतिम विदाई ली। असरानी साहब की कॉमिक टाइमिंग का कोई सानी नहीं था। वो अंग्रेजों के जमाने के जेलर बनकर मशहूर हुए। 2025 में 84 साल की उम्र में फेफड़ों की बीमारी की वजह से उनका अध्याय समाप्त हो गया। दिव्या भारती की मासूमियत और चुलबुलापन आज भी जहन में ताजा है। 1993 में सिर्फ 19 साल की उम्र में बिल्डिंग से गिरने के हादसे ने उनकी जिंदगी खत्म कर दी। सिद्धू मूसेवाला की आवाज में पंजाब की मिट्टी की खनक थी जिसने दुनिया को दीवाना बनाया। 2022 में महज 28 साल की उम्र में एक खौफनाक गोलीबारी में उनकी हत्या कर दी गई। श्यामा की चंचलता और अभिनय ने 60 के दशक के पर्दे पर एक अलग रौनक बिखेरी थी। 2017 में 82 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनकी कहानी पूरी हुई। CS दुबे अपनी सादगी से छोटे किरदारों को भी प्रभावशाली बनाते थे। 1993 में 69 साल की उम्र में उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से उनका देहावसान हुआ। सुरेश चटवाल ने टीवी और फिल्मों में अपनी मेहनत से एक विश्वसनीय पहचान बनाई थी। 2016 में 69 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। सुजीत कुमार ने अपने चरित्र किरदारों से फिल्मों में गहराई और संतुलन पैदा किया था। 2010 में 76 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उनका सफर खत्म हुआ। कि एन सिंह ने विलेन के किरदारों को जो रॉयल्टी दी वो कोई और नहीं दे पाया। 2000 में 91 साल की उम्र में वृद्धावस्था के कारण उन्होंने दुनिया से अंतिम विदा ली। लीला मिश्रा शोले की मौसी बनकर अमर हुई और दादी नानी के किरदारों में जान फूंक दी। 1988 में 80 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका सफर पूरा हुआ। उत्तम कुमार की शख्सियत में वो जादू था जो किसी को भी मुरीद बना ले। 1980 में 53 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक से इस विशाल सितारे का निधन हो गया। नलिनी जयवंत का अंदाज सबसे जुदा और दिलकश था। 2010 में 84 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनकी लंबी यात्रा का समापन हुआ। निम्मी ने अपनी भावुक अदाकारी से 60 के दशक में सबकी आंखों को नम कर दिया था। 2020 में 87 साल की उम्र में सांस की समस्याओं की वजह से वो ओझल हो गईं। जैक गॉड ने विलेन के साथियों के किरदारों में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। 2000 में महज 42 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक से उनकी कहानी का अंत हो गया। सुरैया की सुरीली आवाज और अभिनय का संगम उस दौर में हर किसी के सिर चढ़कर बोलता था। 2004 में 74 साल की उम्र में मधुमेह की बीमारी ने उनके सफर का अंत कर दिया। श्रीराम लागू ने अभिनय की बारीकियों को जिस तरह जिया वो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल है। 2019 में 92 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से ये महान पाठशाला बंद हो गई।
कामिनी कौशल ने अपनी सादगी और प्रतिभा से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई रखी। 2025 में 98 साल की उम्र में प्राकृतिक मृत्यु की वजह से उनकी यात्रा पूरी हुई। रमेश देव ने मराठी और हिंदी सिनेमा दोनों जगह अपनी अदाकारी का जादू चलाया था। 2022 में 93 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनके यादगार सफर पर विराम लगा। दुर्गा खोटे ने भारतीय सिनेमा में महिलाओं के लिए सम्मान और गरिमा के नए दरवाजे खोले। 1991 में 91 साल की उम्र में वृद्धावस्था की वजह से उन्होंने संसार छोड़ दिया। मुकरी ने अपनी छोटी कदकाठी और कॉमिक टाइमिंग से हर फ्रेम में जान फूंक दी थी। 2000 में 78 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से वो चुपचाप विदा हो गए। साधना की सादगी बेमिसाल थी और उनके हेयर स्टाइल ने पूरे भारत को दीवाना बना दिया था। 2015 में 74 साल की उम्र में कैंसर की वजह से इस प्रभावशाली अदाकारा का निधन हो गया। राजेंद्र कुमार ने जुबली स्टार के नाम से कई सुपरहिट फिल्में देकर इतिहास रचा था। 1999 में 67 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उनका कामयाब सफर थम गया। विम्मी हमराज फिल्म से रातों रात मशहूर हुई, पर उनका अंत बहुत तन्हाई भरा रहा। 1977 में महज 34 साल की उम्र में शराब की लत ने उनकी खूबसूरती और जिंदगी मिट्टी में मिला दी। पृथ्वीराज कपूर ने भारतीय रंगमंच और सिनेमा को एक नई और मजबूत पहचान दी थी। 1972 में 65 साल की उम्र में कैंसर की वजह से कला जगत का ये विशाल वटवृक्ष गिर गया। मणिक ईरानी पर्दे पर सबको डराते थे, पर उनकी असल जिंदगी बहुत संघर्षों से भरी थी। 1991 में सिर्फ 38 साल की उम्र में ज्यादा शराब के सेवन ने उनकी कहानी का दुखद अंत किया। जोरा सहगल ने हमेशा अपनी हंसी से सबको प्रेरित किया और 100 साल से ज्यादा जिंदगी जी। 2014 में 102 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी ऊर्जावान यात्रा संपन्न हुई। नूतन ने अपनी आंखों से वो अभिनय किया जिसे आज भी कलाकारों के लिए मिसाल माना जाता है। 1991 में 54 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ये महान देवी शांत हो गई। गीता बाली की चुलबुली अदाकारी और मुस्कान के लाखों दीवाने थे। 1965 में महज 34 साल की छोटी सी उम्र में चेचक की बीमारी ने उनका सफर असमय खत्म कर दिया। गुरुदत्त की फिल्मों का दर्द उनकी असल जिंदगी में भी झलकता था। 1964 में 39 साल की उम्र में शराब के ओवरडोज की वजह से ये जीनियस कलाकार दुनिया को अलविदा कह गया। मोहम्मद रफी की आवाज में वो रूहानियत थी जो सीधे खुदा से जोड़ देती थी। 1980 में 55 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने सुरों के शहंशाह को हमसे छीन लिया। धर्मेंद्र ने अपनी मर्दानगी और मासूमियत के संगम से दशकों तक राज किया। 2025 में 89 साल की उम्र में फेफड़ों की समस्या की वजह से सिनेमा का ये हसीन चेहरा ओझल हो गया। गुलशन कुमार ने संगीत की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था। 1997 में 41 साल की उम्र में गोलियों की तड़तड़ाहट ने इस भक्तिमय आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया।